इस नायकी मन के लिए ही सब कुछ होता है। ये मन का ही संसार रचा हुआ है। कहा गई है क्या? मन माया जानिए माया की नूर पांच तत्व आंखों सबसे बड़ा मन प्यारी बड़ी माया है। और इस मन को जब प्रभु के चरणों में हम लगा देंगे तो क्या हो जाता है? प्रभु मैं बन जाता है, एक हो जाता है। जब एक हो गया तो फिर मुक्ति होने में देर नहीं, बस कल्याण हो गया। आइए कथा प्रारंभ में भेजे हुए ना व्यास मंच के लग बड़ी लड़की को बोलो पैसा देगा। अच्छा
हाँ कोई बात हाँ लग तो कोई बात नहीं सब बैठो बंद हो गया बाजा नहीं काम करता पता नहीं क्या हो गया ये बंद है महात्मा ठाकुर बैठे हुए हैं। उसी समय सौनक ऋषि ने सूत जी से प्रश्न कर दिया महाराज कल की कथा में आपने जो है ना ज्ञान वैराग भक्ति को बताया कि भक्ति क्या है ज्ञान क्या है वैराग क्या है आपने ये कथा को सुनाया मेरे बहुत आनंद हुई बहुत आनंद आया। हमारे भगवान ये माना जाता है भगवान की माने वाले और कोई माने वाला है भी इनकी आज 7 साल पहले कथाएं की थी तेज बढ़िया में रहते थे आशीर्वाद लेने दिया जाओ मालेवाल हो जाओ मालेवाल हो गए और की बार करा तो और मालेवाल हो जाएंगे ये माले का आते रहते परम बनते
अवस्था प्यारे 20 वर्ष है और महात्मा समय की 88,000 ईस्वी वैसे किसी की 1000 वर्ष तपस्याएं हैं और किसी की 20,000 वर्ष है। हाँ 500 वर्ष की है, लेकिन सूत जी 20 वर्ष के लगे। लेकिन जैसे सूत जी पहुंचे हैं ना, तो जितने महात्मा थे 1000 वर्ष के 10,000 वर्ष के सब खड़े हो गए और सूत जी को प्रणाम कर दिए। इसी समय ने किया सूत जी तो 20 साल के हैं, आप लोग 1000 वर्ष के आयु में एक बड़े हो और इस बालक को प्रणाम कर रहे हो। छोटे से नन्हे बालक को 20 वर्ष का बालक बन जाता है। महात्मा से कहने लगे आप लोग नहीं जानते, मैं इसे आयु को प्रणाम नहीं कर रहा हूँ, इसको ज्ञान को प्रणाम कर रहा हूँ। मानुष से आयु तो गुरु की पूजा होगी, शरीर की पूजा नहीं। अरे शरीर तो शराब पीने वाले तो घूम रहे, कोई नहीं पूछता। उस शरीर की पूजा होती है प्यारे। इस शरीर से तुमने धर्म काम किया है, अच्छा कर्म किया है, कर्म की पूजा है। कर्म गंदी है, कोई नहीं पूजेगा। उसी समय डॉक्टर ने हंसमुख जी ने प्रश्न कर दिया, अरे सोनी ने प्रश्न किया सोनी जी को, क्या सुनना चाहते हो? आप जो प्रश्न करोगे ना, मैं वही आपको प्रश्न करूंगा। हमारी यही इच्छा है कि कल की कथा में आपने ज्ञान वैराग्य भक्ति को कथा को श्रवण किया। ज्ञान वैराग्य भक्ति मेरे प्यारे जो है ना, अपने अंदर विराजमान है, कभी बाहर नहीं जाता। अब आयु में आपको आत्मदेव का चरित्र सुनाने जा रहा हूँ कि आत्मदेव कौन है प्यारे। इनका जन्म ब्राह्मण के घर में हुआ। आत्मदेव आत्मा का देव है। मैंने कथा में कल आपको सुनाया था, आत्मा ये सर्वश्रेष्ठ है प्यारे, यही संसार में है, इसके बाद सब विनाश से कुछ नहीं है। आत्मा के बिना कुछ है ही नहीं, सब खत्म। गोस्वामी जी कहते हैं इसके बारे में क्या, झूठ देना झूठ देना झूठ सभी संसार में झूठे हैं, फिर सत्य क्या है? फिर गोस्वामी जी लिखते राम जी के मानस में क्या, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहे राशि। ये सत्य है, चेतन अमल सहज सुख राशि अविनाशी, जिसका कभी नाश नहीं गरिमा का होता है उसको कहते हैं अविनाशी। आत्मा कभी नाश नहीं होती है। प्यारे गीता में लिखा है, नेनम चित्त शेषाणि नेनम देहि पावकं न केवलं सोष्यति मनुता। इस आत्मा को प्यारे न कोई मार सकता है, न कोई जला सकता है, न अस्त्र इसको काट सकता है। ये अजर अमर अविनाशी है प्यारे, यही एक सत्य है। अब आज हम उसी की कथा लेकर के चल रहा हूँ, आत्मदेव आत्मा की कथा। कल मैंने एक प्रसंग साइड में आधा को सुनाया था, आधा में आप उसको पूर्ण कर दिया। आज मैं उसको पूर्ण करूंगा, क्योंकि ऐसा कोई शब्द जब उठ जाता है तो वो प्रसंग छूट जाता है, आगे में बढ़ जाता है। मुझे याद आ गया, दसों इंद्रियों ने अपने में सलाह मिलाई, अहंकार हो गया दसों को। कहने लगी मैं बड़ी, पैर कहने लगा हमारे दिन काम तुम्हारा नहीं चलेगा, आंख कहने लगी हमारे दिन तुम्हारा काम नहीं चलेगा, नाम कहने लगी हमारे दिन तुम्हारा काम नहीं चलेगा, तो आंख कहने लगी पैर तू भी कह रहा हमारे दिन काम नहीं चलेगा, जा तो चला जा। पैर कहने लगा मैं जा रहा हूँ हरिद्वार स्नान करने के लिए, प्यारे पैर भी चला गया। 2-4 दिन के अंदर हरिद्वार में स्नान करके आया, देखा ये तो वैसे ही बैठा हुआ, कोई इसमें कमजोरी नहीं।
नहीं जीवित रहते। पैर का अहंकार खत्म हो गया, आंख बोली मैं जा रहा हूं, तो नाक कहने लगी तू भी चला जा, अरे तो पैर चला गया तू चला। हाँ क्या होगा, अब तो आंख जो है चली गई। हाँ? और 10-5 मिनट के बाद आई, देखा आंख ने देखा, रहे तो पहले से हर्ष फूट लग रहा है। भक्तों जिनकी आंखें नहीं होती हैं, जैसे राम भद्राचार्य हमारे, उनकी आंख भी नहीं है, लेकिन इतना बड़ा ज्ञान भारत को देखा है, ये तो धर्म बना रहे हैं। वाले राम भद्राचार्य इतने बड़े महाज्ञानी, उनका भी काम चलता, जिनकी आंख नहीं होती वो भी जिंदा रहते संसार में। इस तरह से 10 इंद्रियों ने अपना अपना अहंकार दिखाया, सब हरिद्वार चल घूम के उनके आगे, सबका अहंकार खत्म हो गया। अब आत्मा बोली, यही आत्मा देव क्या बोले, जरा ध्यान देना। आत्मा कहने लगी, अरे 10 इंद्रियों, हाँ बोलिए सरकार जी। ऐसा बताओ, आप सब लोग जो है हरिद्वार स्नान कर रहे थे, हमको तो बुझा तक नहीं, अब मैं भी चला जाऊं? अरे जाओ जाओ, बड़े आए हैं बोल रहे सरकार जी, तुम्हारी नहीं जरूरत, चले जाओ। आत्मा कहने लगे, हंसकर कहने लगी, मान जो मेरी बात, यदि मैं चला जाऊंगा तुम्हारे से हाल गड़बड़ हो जाएगा। क्या हाल गड़बड़ हो जाएगा, क्या हाल गड़बड़ हो जाएगा हमारा? जाओ चले जाओ ना, क्या दिक्कत है तुम्हारे को, क्या हमारा काम नहीं चलेगा? क्या दिया? आत्मा हंसने लगी, कहने लगी मेरी बात मान जाओ, ज्यादा समय आप लोग 2 नहीं घंटे भर दे, अरे चले जाओ 10-20 घंटे का। अरे आत्मा फिर भी कहने लगी, अभी ज्यादा नहीं तो 5 मिनट का टाइम दे दो। पैर कहने लगा 5 मिनट का, 5 घंटे का दे दो समय, चले जाओ ना, क्या दिक्कत है? प्यारे उसी समय क्या हुआ, आत्मा ने अपना संकुचन सब जगह से खींच लिया, और जैसे संकुचन खींचा तो आंख तक गई, पैर फड़फड़ाने लगे, हाथ फड़फड़ाने लगे, और सभी 10 इंद्रियों ने कहा महाराज 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 आप बच जाए। यदि आप चले गए तो भी संसार ही खत्म। सब रोने लगे, 10 इंद्रियां विलाप करने लगी, नहीं नहीं महाराज आप ना जाना, यदि आप चले गए तो सब कुछ खत्म है। जब आत्मा यहाँ से निकलती है ना, तो शरीर भी पड़ा रहता है, सब कुछ खत्म। तो मैंने आपको क्या बताया, आत्मा एक यही सत्य है, और जो देख रहे हो ना दुनिया का झंझट, ये सब नाशवान है। और इस नाशवान की चीजों में तुम रात में फंसे घूम रहे हो, पागल बने, तो हमें बड़ी हंसी आती, लोग इतना भ्रमण चक्कर कर रहे हैं, क्या तुम्हारे साथ ये जाएगा क्या? कुछ नहीं जाना है प्यारे, इसलिए कथा को श्रवण करो, ज्ञान करो, वही कथा ही तुम्हारे साथ जानी है। तुमने शुभ अशुभ जो कर्म किए हैं, बस वही साथ जाना है। अपने से जितना बन सके प्यारे, दूसरे का हित करना सोचो, परोपकार करो। हाँ, आइए भजन के माध्यम में आपको मैं सुनाऊं थोड़ा। सच्चे सच्चे बोलते
जिसका राधा रानी से सच्चा संबंध है, उसको सदा आनंद ही आनंद प्यारे है। यदि सच्चा आनंद मेरी माता बहन लूटना चाहती हो ना मेरी माता, तो प्रभु से नाता सच्चा जोड़ लो, तो आनंद ही आनंद में जीवन तुम्हारा खिलेगा। झूठी दुनिया में करके किनारा, सच्चे सतगुरु का लेके सहारा, उनकी रजा में रजा करके उसको सदा आनंद ही आनंद। सत्संगत जिनको सुहावे, बुरी संगत में रंगत न लावे। इतनी संगत में, बुरी संगत में यदि पहुंच जाए लेकिन उसके अंदर रंग बुरा नहीं आना चाहिए, तब तो पक्का सत्संगी हो गया। और सत्संगत जिनको सदा पसंद है उसको सदा आनंद ही आनंद है। दीन दुखियों को कष्ट मिटाओ। गोस्वामी जी कहते हैं पर हित धर्म सर से नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं। अभी माई जितना परहित में हमारा धन प्यारे लग जाए, दूसरे के सीना में लग जाए, बस प्यारे यही कथा भागवत सत्संग में भगवान को जितना, क्योंकि भगवान को सब दिया हुआ है, हमारा कुछ है ही नहीं, लेकिन हमने अपना बना लिया है। बहुत बड़ी भूल हमसे हो गई है। यही माया है प्यारे, अपना बनाना ही माया है, लेकिन ये सब भगवान का है प्यारे। ये भाव अंदर से हमारे तुम्हारे निकलना चाहिए, तो हमारा तुम्हारा कल्याण होगा। हाँ, लेकिन हम सोच ले हमारा है, तो भगवान कहते हैं तेरा है, तो मैं खिलौना में खेल फिर रात इसी में, ये खिलौना तो भगवान प्यारे हमें तो नहीं दे दिया है। ये क्या है खिलौना? उदाहरण के लिए बताऊं, जैसे तो बच्चा मेरी माता होता है ना, जब उस बच्चा माता का रोता है ना, तो माता करती है ना, एक गाड़ा दे देती है, बेटा ये गाड़ा को चलाओ। मैया एक चटोई दे देती है, बेटा इसको चाटो और खेलो कूदो। तो बच्चा क्या करता है? चटोई लेकर के चाटता रहता है, खेलता रहता है ना। और माँ अपना पूरा काम कर लेती है। जरा ध्यान देना, शब्दों पर गौर करना। माँ अपना पूरा काम कर लेती है। यही हमारा तुम्हारा भक्तों हाल है। क्या? जैसे माता उस बच्चे को गाड़ा दे देती है और बच्चा उस गाड़ी में खेलता रहता है, माता अपना काम कर लेती है, वही हमारा तुम्हारा हाल है। कैसे? जब हम भगवान की तरफ रोते हैं प्यारे, ध्यान देना, तो भगवान मन में सोचता है किस लिए रो रहा है। भगवान सब जान जाता है ना, तन की जाने मन की जाने, जाने कितनी की चोरी, ऐसे प्रभु से काछती है जाके हाथ में डोरी। वो तो प्यारे सब जानते हैं कि तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है। भगवान ने मन में सोचा, देखे इसके कान में लगा करके क्या चल रहा है। अच्छा तेरी शादी नहीं हुई। हाँ, भगवान के लिए अच्छा इसलिए तू भजन कर रहा है। हे भगवान हमें मकान दे दो, हमारे घर में एक पैसा, एक 2 पहिया की गाड़ी है ना, 4 पहिए की कर दो। हे भगवान हमारे बच्चा की नौकरी नहीं लग रही है, हे भगवान हमारे लड़के की नौकरी लग जाए। तो भगवान क्या कहते हैं? मन में सोचते हैं, अच्छा तुम्हारे मन में ये चल रहा है इसलिए तू रो रहा है, ठीक एवं मस्त ऐसा ही होगा। भगवान प्यारे दे देते, ले बच्चा खेल गाड़ी में, खिलौना को ले ले। अब भगवान उसको दे देते हैं, मकान दे देते हैं, गाड़ी दे देते हैं, सब कुछ प्रदान कर देते हैं, और हम लोग इन्हीं चीजों में रात में खेलते रहते आराम से। और भगवान ने अपना पीछा छुड़ाया और 9 दिन 11 हो गए, चले गए, जाओ खेलो बच्चा, खेलो खेलो उसी में खेलो। बस भगवान जब दूर हो गए, क्यों? ये माया रूपी खिलौना हमने मांग लिया, भगवान ने हमें खिलौना दे दिया प्यारे, हम इस खिलौने में रात में खेल रहे हो। हाँ, ये हमारा तुम्हारा हाल है। भगवान अंदर ध्यान दो। जिस तरह माँ बच्चा जब रोता है किसी चीज के लिए, तो माँ क्या करती? खिलौना बच्चे को दे देती है, तो बच्चा उस खिलौने में खेलता रहता है। भगवान और माता अपना काम करने लगती है। इसी तरह से भगवान भी बड़ा चतुर बुद्धि का है, ध्यान देना। वो तुमसे ज्यादा बुद्धिमान है। हाँ, वो भी यही सोचता है कि चलो इसको अनेक चीजों में दे दूं, इसको इसलिए रोता है, इसको दे दूं, आराम से उसमें खेलता रहेगा। अब हम यहाँ से
से पीछा छुड़ाए भागे यहाँ से। हाँ तो याद रखना मेरी माता, भगवान की भक्ति करना, दुनिया की चीज को मत मांगना। ये मत मांगना मेरी शादी अच्छी हो जाए, हे भगवान। ये माताएं नवरात्रि व्रत रहती हैं और मांगती हे भगवान हमारो ऐसो पति मिले। ये चीजें बिल्कुल न मांगो, बिल्कुल नहीं मांगना है। और क्या कहती हैं, हमें धन दौलत बहुत मिल जाए। हाँ इसलिए व्रत रखती हैं, इनकी मांग होती है भक्तों, शास्त्र में लिखा है। अब ये बताइए हमारा अपना रिश्ता क्या है? हमने भक्ति की, भगवान से मांग लिया, तो क्या रिश्ता है? नाता खत्म। जिस तरह मेरी माता याद रखना, तुम दुकान पर कोई चीज लाते हो, जैसे अमिता प्रसाद का ये हमारे लिए कुर्ता है, मैं बहुत प्रसन्न बता भाई वाह, बहुत अच्छा लगा। इन्होंने दुकानदार को पैसे दिए और दुकानदार ने इन्हें कुर्ता दे दिया। अब दुकानदार का इनका रिश्ता क्या रहा, ये बताओ? कोई रिश्ता नहीं। अरे तुमने पैसे दिए, उन्होंने तुमको कुर्ता दे दिया, तो खत्म रिश्ता, कोई रिश्ता नहीं। इसी तरह से तुम्हारी ये हाल है। क्या हाल है कि मैंने थोड़ी सी भक्ति की और भगवान से मांग लिया। तुमने भक्ति की, भगवान से मांग लिया, भगवान ने तुम्हें दे दिया, यश दे दिया, नौकरी दे दी, बीवी दे दी, लड़के बच्चे दे दिए। अब भगवान से नाता क्या रहा? खत्म, कोई नाता नहीं। लेकिन जब तक हमें ज्ञान नहीं होगा तब तक हम गलती करते रहेंगे। गलती को सुधार करना है। संत महात्मा आते हैं और पढ़ाते हैं कि हमारे में जो गलतियां हैं वो ठीक हो जाएंगी। ठीक कब होगी? जब हम सत्संग करेंगे तब। तो क्या होता है ना, भगवान से हमें कुछ नहीं मांगना है। यदि रिश्ता जोड़ना है तो क्या मांगना है? लिखा है भक्ति दान गुरुदेवन की और नहीं चाहिए प्रभु निश्चित तुम्हारी सी। जैसे अमिता प्रसाद ये हमसे भक्ति मांगते हैं, भक्ति दान नहीं दीजिए गुरुदेवन के देव और नहीं चाहिए निश्चित तुम्हारी सी। प्रभु मैं आपकी सेवा कीजिए, आपकी सेवा में देखो कुर्ता ले आए हमारी से, सेवा भी करते रहते हैं, यही भाव होना चाहिए। हाँ और क्या मांगना चाहिए? संत महात्माओं से धन दौलत नहीं, संत महात्माओं से भक्ति मांगना चाहिए। भक्ति दान मोहि दीजिए गुरुदेवन के देव और नहीं चाहिए प्रभु निश्चित तुम्हारी सेवा मिल जाए। प्रभु सेवा तन पवित्र सेवा मन पवित्र लीने हरि नाम और धन पवित्र कछुदान दिए हो कल्याण। भगवान से यही मांगना चाहिए कि हमारा ये तन सेवा में लग जाए, ये मन हमारा हरि के नाम में लग जाए और धन हमारा भागवत में लग जाए, धन हमारा भंडारे में लग जाए, संतों की सेवा में लग जाए। प्रभु बस और कुछ नहीं चाहिए, बहुत कुछ आपने दे दिया। अब क्या मांगना? भगवान ने बहुत कुछ दिया, लड़के बच्चे दिया, बीवी सुंदर दी है ना, बेटियों को दिया है, लड़के को दिया है, धन दौलत बहुत कुछ तुम्हें दे दिया है। लेकिन तुम फिर भी रात में बिलियारी बन के घूम रहे हो, रात में भीख मांगते, तुम्हें शर्म लगनी चाहिए। अब नहीं मांगो, ऐसे तो तुमसे अच्छा तो बिलियारी अच्छा तो गाँव में भीख मांगता, तो तुमसे 4 गुना वो अच्छा होता है। और तुम्हारे पास इतना होते हुए फिर भी मंदिर जाते हो भोले बाबा के पास में, क्या कहते हो? हे भोलेनाथ। मैं एक बार मंदिर गया, फैक्ट्री का मालिक था, फैक्ट्री का, बोला हे भोलेनाथ हमें इतना दे दो धन, मैं सबसे ऊंचा हो जाऊं। आवाज सही सबसे बड़ा हो जाऊं। और भिखारी ने 10 रुपए उससे मांगा तो उसने 10 रुपए भी दिए नहीं। तो भिखारी ने जब उसने सुना, देखा ये तो हमसे ज्यादा भिखारी है, अरे मैं तो भिखारी हूँ ही, इससे 10 रुपए मांगे तो 10 रुपए से नहीं दिए। लेकिन ये महाजन जरूर फैक्ट्री का मालिक है, लेकिन ये भी भिखारी है, भी मांग रहा है, भगवान से मांग रहा है।
वैसे तो पिता किसी से नहीं मांगते, यदि मांग भी रहा है तो कहते हैं लिखा शास्त्र में मर जाओ मांगो में अपने तन के कारण, अपने शरीर के लिए नहीं मांग रहा। किसके लिए मांग रहा है? भगवान के लिए मांग रहा है कि 16 तारीख को भंडारा होगा। क्या होना है? भंडारा। बहुत सा धन खर्च होगा, जिनको दान करना है, पुण्य करना है, 5,000, 10,000, 11,000 तो दान कर सकता है। विशाल भंडारा होना चाहिए। हाँ, तो ये धन तुम्हारा धर्म में प्यारे लग जाएगा, तुम्हारा पुण्य बन जाएगा। जो रुपया पैसा ये तुम्हारे धर्म में पुण्य किससे बन जाए? शुभ कार्यों में लगता है तो तुम्हारा पुण्य बन करके आगे तैयार होता है। हमारी बुद्धि कार्य निर्मल हो जाती है, हम परमात्मा की सच्ची प्यारे बन जाते हैं। ये भाव बना होना चाहिए। इसलिए आज से मांगना नहीं, भगवान के मंदिर में मांगना है तो क्या भक्ति मांगनी है तो तुम्हारी मुक्ति होगी। यदि तुम धन दौलत पैसा दुनिया का चीज मांगा ये दे दो हमें तो कुछ नहीं। मांगना है तो परमात्मा के लिए मांगो सब कुछ, और किसी के लिए नहीं मांगना। क्या मांगना? भगवान से नहीं मांग, भगवान को ही मांग लो, परमात्मा को मांगो ना। दादू दयाल भी कहते थे, चरित्र में आता है कि तन तेरा मन तेरा, तेरा पिंडी और प्राण सब कुछ तेरा, तू हो जा मेरा, यही दादू जी का। दादू दयाल यही कहते, प्रभु ये सब तुम्हारा है, हमारा कुछ नहीं, तुम हमारे हो। लेकिन हम क्या कहते हैं? हमारा मकान ये सब कुछ हमारा, बस यही गलत है। भगवान को तुम लोग नहीं मांगते हो, दुनिया के झंझट की दौलत तो खिलौना को मांगते हो। जैसे बच्चा रोता है तो माँ खिलौना दे देती है तो बच्चा खेलता रहता है, इसी तरह तुम लोग खिलौनों को मांग रहे हो, संसार की चीजों को मांग रहे हो। भगवान को कभी तुमने मांगा? कभी नहीं मांगते हो। और जिस दिन तुम भगवान को प्यारे मांग लोगे तो भगवान तुम्हारा होने में भी समय नहीं लगाएगा, वो तुम्हारा हो जाएगा। आइए इसी पर हमारा कथा को लेकर चलूंगा। आत्मदेव ब्राह्मण थे, इसको ठीक करूंगा, तुम भगवान भद्रा नदी के किनारे जो ब्राह्मण देव प्यारे लगे थे, जिनका नाम आत्मदेव, आज सूर्य जी जो है सौनक जी को कथा श्रवण कराने लगे। अरे सौनक सुनो, एक तुंगभद्रा नदी के किनारे जो है ना, एक ब्राह्मण जो रहे। हाँ, वो कैसे हैं? बहुत अच्छी आत्मदेव। उनकी स्त्री का क्या नाम है? धुंधली नाम है। क्या नाम है? धुंधली। धुंधली नाम की वंश गृहिणी थी, जितना स्वामी सज्जन था उसकी नारी करके संग। आत्मदेव तो बहुत सज्जन स्वभाव के प्यारे थे, लेकिन धुंधली एक दुष्ट प्रकार की स्त्री थी मेरे प्यारे। हाँ, ये पति का कहना नहीं मानती थी, ये अपने अनुसार कार्य करती थी। हाँ, लेकिन इसके कोई संतान नहीं मिले। लिखा है इतनी नहीं संतान नहीं, इतनी नहीं संतान नहीं, दुनिया में हंसी बियानी बने नहीं, बियानी बने
यहाँ छोटा मोटा बाजा लगा है, 10,000 वाट की मशीनें लगती हैं और जाने कितने साउंड लगते हैं कि बहुत छोटा प्रोग्राम है। फिर देखो उसमें आनंद आ रहा है। यहाँ को बातें कैसे आया तब तो यही बनना ही रहा है, कुछ समझे नहीं आता क्या ये बोल रहा है। मैं परेशान बात से बहुत हो गया और फिर इसी में कहता हूँ साफ सुथरा रोज कहता हूँ भैया इसको ठीक कर देना। ये बंद भी हो गया, दोनों बातें हैं। और निकाल करके जैसे गर्दन पर तलवार रखी है ना, उसी समय भगवान का पदार्पण हो जाता है। भगवान उपस्थित हो जाते हैं, कहने लगे आकर ये क्या कर रहे हो? महात्मा जी हमें मार डाले। क्यों? मेरे को संतान नहीं। नहीं, जो आत्महत्या करता है वो भूत की योनि में चला जाता है, इसलिए मरना नहीं है। जाओ लौट जाओ, भगवान का भजन करो जाकर के प्यारे। लेकिन आत्मा देव कहने लगे नहीं महात्मा जी मैं नहीं लौटूंगा। जहां मेरे भक्त पैर धरे तहां भलूनी पाछे पाछे में कभी न छूट साथ। भगवान ने सोचा मन में हमारा भक्त है, यदि आपने हत्या कर ली तो 84 में चला जाएगा, नरक चला जाएगा। इसकी उम्र तो भजन करने के लिए है, लेकिन ये बालक के मोह में फंस गया है, बच्चे के मोह में आत्महत्या करना चाहता है ना प्यारे। ये 84 में चला जाएगा। तो भगवान सन्यासी का रूप धर के आए हैं प्यारे, कहने लगे आत्मदेव नहीं मरना नहीं। तो उसी समय भगवान कहने लगे आत्मदेव कोई बालक से पिंडार्पण नहीं होता, मुक्ति नहीं होती। आत्मदेव कहने लगे महाराज बालक होगा, मेरा राज्य चलाएगा, मेरा पिंडदान करेगा तो हमारा कल्याण होगा। भगवान हंसने लगे। क्या कहा? पिंडार्पण करेगा। आजकल के बच्चे कभी पिंडार्पण नहीं करते हैं, इसलिए जाओ भगवान का भजन करो। कोई किसी का नहीं है, ये संसार स्वार्थ का है। स्वार्थ लागी करें सब प्रीति, सुर नर मुनि की यही इस स्वार्थ का संसार है। जाओ भजन करो जा करके। तुम कहते हो बेटा होगा तो हमारा नाम होगा, पिंडदान करेगा, मुक्ति हो जाएगी, ऐसा कभी नहीं होता है। कहते क्यों नहीं होता? तो भगवान ने हमको सुनो, ये कर्मों की खेती है जो बोएगा सो पाएगा, मुक्ति दिलाने के बेटा अरे जाओ। अरे ये कर्मों की खेती है, जो तुम कर्म करोगे पहले वही तुम्हें मिलेगा। वो स्वामी जी कहते हैं मैं प्रधान विश्वकर्मा जो जैसे करे तस फले चाहा। जो कर्म जैसा जीव करता है उसी के अनुसार उसको फल मिलता है। तुमने कर्म ऐसे करे हैं तो आज उसका भोग हो रहा है। इसलिए बेटा मत मांगो, मेरी कहनी मेरी बात मानो। बेटा जिन्होंने मांगा है उनका नाम ही कटा है ना। आजकल के बेटे कभी पिंडार्पण नहीं करते हैं। अरे सुपुत्र हो गया तब तो कर दिया ना, कुपुत्र यदि पैदा घर पे हो गया तो सत्यानाश कर देता है घर। हाँ अच्छा, लेकिन आत्मदेव को नहीं चाहिए, नहीं हमें तो बेटा चाहिए। भगवान कहने लगे तुम कहते हो बेटा नाम करता है, आजकल के बेटे कभी नाम नहीं करते हैं और रजिस्टर के नाम को खारिज करवा देते, कटा देते हैं। और कैसे? बेटा यही सोचता जब बड़ा हो जाता है तो सोचता है जल्दी बाप खत्म, हमारे नाम सब खेती रजिस्ट्री हो जाएगा तो तुम्हारा नाम रजिस्टर के कटते तो है और बेटे के नाम मिल जाता है। हाँ, इसलिए बेटा के चक्कर में मत पड़ो, भगवान का भजन करो जाकर प्यारे। नहीं
आत्मदेव के अंदर तो नशा सूझा था, हमें बेटा 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 बेटा। भगवान कहने लगे नहीं मानोगे, नहीं, यदि तुम बेटा नहीं दे सकते हो तो हमें मरने से रोकी फिर नहीं। परंतु उसी समय आत्मदेव ने ली तलवार जैसे मारना चाहे अपने गर्दन पर, तो भगवान ने तलवार को पकड़ लिया, नहीं देते चाहिए। तो उसी समय भक्तों क्या हुआ है, उसी समय क्या होता है, एक सेब का लिया अपनी झोली से निकाला, भगवान ने ऐसे जो है आत्मदेव की झोली में डाल दिया, जाओ पुत्र पैदा होगा, अपनी रानी को खिला देना। अब तो आत्मदेव बहुत प्रसन्न हुए, जा रहे है ना, आ रही कीर्तन करते हुए भगवान के, अब तो मस्ती आ रही है, ये अब तो बेटा मिल गया है ना, हाँ बेटा मिला है, बेटा मिला है। अरे सीताराम 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 कहिए सीताराम, कचहरी में चले गए। हुआ क्या? इधर क्या हुआ? रानी धुंधली क्या करती, फल को देखती है, फल खाऊंगी, मेरे गर्भ में होगा, प्रसव
क्या हुआ, विचार करते करते जो है ना एक उसकी बहन आ गई पड़ोस की, कहने की बहना आज तुम चिंतित लग रही हो, क्या बातें है? बेन क्या बताऊं, चिंता न करूं तो क्या करूं, पता नहीं कहाँ कहाँ चले जाते, चले चले महात्मा इनको किने किने भड़का दिया है। कहते सेब खाने से बच्चा पैदा हो जाता है। हाँ क्या करूं मैं, इसी तो मैं चिंतित रह रही हूँ। ये फल दे गए हैं और कह रहे फल को खा लोगी तो गर्भवती हो जाओगी। आप ही बहन बताओ मैं क्या करूं? तो बहन कह लगी फल न खाओ। हाँ ये बहन मन खराब बन गई। हाँ हाँ क्या कहने लगी, ना ना आजकल के महात्माओं तरफ कोई विश्वास नहीं होता है ना, पता नहीं क्या ना क्या खवा दे, तंत्र विद्या करके तुम्हें वशीकरण कर ली। हाँ हाँ इसलिए न खाओ। और ऐसा करो, यदि संत का प्रभाव फल पर होगा तो इस फल को गाय को खिला दो और मेरे कोख में मैं गर्भवती हूँ ना, बालक पैदा होने वाला है ना, वो तुम्हें मैं दे दूंगी, उसके बदले मेरे को धन दे देना। हाँ बहन ये तो बहुत बढ़िया आपने जुगाड़ बता दी, बहुत बढ़िया। ठीक है बहन, बहुत अच्छी बात तुमने सुनाई। अब तो वो फल लिया मेरी माता और फल लेकर के क्या किया याद रखना, फल लेकर के वो गाय को खिला दिया। और कुछ समय के बाद में उस बहन के एक लला पैदा होता है। वो बहन लेकर के लला आती है, बहुत आवाज आ रही है, कौन बात है? ऐसा तो हम तुम्हारे तरफ माइक लगा ले, हम कुछ सुन ले, कहा बातें हो रही है, ध्यान से कथा को श्रवण करो। बातें नहीं की जाती भगवान की कथा में, एक एक शब्द को पकड़ो, मैं शब्द इधर तो उधर चले जाते हैं। यहाँ तो मैं आँख खोल के थोड़ी कथा कर, मैं आँख बंद कर देता हूँ कभी कभी, ऐसी मस्ती आ जाती। क्यों? किसी ने मेरे से पूछे पंडित जी आँख क्यों आपकी बंद होती है? तो मैं कहता हूँ मैं भी कथा को सुन रहा हूँ। अरे आपको तो सब मालूम, आपको क्यों कथा सुनते हो? मैंने कहा ये कथा मन को सुना रहा हूँ, तो मन प्यारे बिगड़ता है। जैसे भोले बाबा जब पार्वती को कथा सुनाते थे, अमर कथा, तो नेत्र बंद कर लिए थे। तो पार्वती बोले आप तो नेत्र बंद कर रहे हो, ये क्या? तो भोले बाबा कहने लगे अपने मन को समझा रहा हूँ मैं भी। ये कथा अपने मन को प्यारे सुनाई जाती है, और जो मन हमारा बिगड़ा हुआ है, और मन जब कथा को सुधर जाता है तो जान लो मैंने कथा पूरी सुन ली, और मन बिगड़ा रहा तो आपने कुछ नहीं श्रवण किया, सब बेकार है। कथा से मन को सुना करके मन को सुधारना है। इसीलिए कहते नहीं कि मन की तरंग मार ले तो हो गया भजन, आदत बुरी तो हो गया भजन। आदत बुरी तेरी समझ जाए, तेरे मन अच्छे तरह से समझ जाए तो बस संसार का भजन ही हो गया। मन में अनेक प्रकार की उड़ती हैं तरंगे, ये हो जाए ये हो जाए, तरंगों को मारना है, बस काम बन जाएगा। बस तरंगे कैसे बनेगी? जब हम सत्संग कथा को ध्यान से सुनेंगे तब। नहीं कुछ होने वाला नहीं, कितनी कथाओं तुम सुन डालो, कुछ नहीं होगा। होगा जब हम सब लेंगे तब। संसार की संभालने की कोशिश करोगे तो संसार कभी संभलने वाला नहीं है। पहले हम सुधरेंगे तब दूसरे को सुधार सकते हैं। जब हम ही बिगड़े हैं तब क्या होगा? कुछ नहीं। आइए अपनी कथा की ओर करें। अब तो क्या होगा, उसी समय आत्मदेव कुछ पता नहीं उनको, और उसने गाय को फल खिला दिया। इधर को बहन ने अपने लला को दे दिया, उसके बदले बहुत सा धन धुंधली ने दे दिया। इधर शोर मचा दिया गया, आत्मदेव को सूचना दी गई कि घर में पुत्र का जन्म हो गया। अब तो आत्मदेव बहुत प्रसन्न है। ब्राह्मणों को बुलाया गया, पंडितों को बुलाया गया, कहा गया ऐसा करो हमारे पुत्र का नामांकन कर दो। दोनों ने कहा नहीं नहीं नहीं, ब्राह्मणों की हमें जरूरत नहीं है, हम पंडित हो रहे हैं, क्या जरूरत है, मैं अपने पुत्र का नाम खुद रख लूंगी। हमारा नाम धुंधली है ना, तो हमारे पुत्र का नाम होगा धुंधकारी। धुंधली ने प्यारे नाम रख लिया अपने पुत्र का। उसी समय गाय ने एक पुत्र को जन्म दे दिया है, क्योंकि संत के प्रभाव से जो फल पाया था ना, गाय के समान प्यारे सींग हैं, उनके कान हैं खड़े। हम
उसका नाम क्या रखा गया? गोकर्ण। दोनों प्यारी बड़ी होती हैं। हाँ, धीरे धीरे गोकर्ण जो था मेरी माता, संत के प्रभाव से पैदा हुआ था, क्योंकि संत का फल खिलाया गया था गाय को। तो वो क्या करेगा? भक्ति में लग जाएगा। हाँ, संत के आशीर्वाद से हुआ था वो गोकर्ण। हाँ, लेकिन धुंधकारी कैसा बना? खल नीच बेश्याओं के घर जाने लगा। क्या हुआ? क्या हुआ उसी समय? अब तो गोकर्ण कैसा है? गोकर्ण बड़ी मस्ती में आ गया है। गोकर्ण सुबह समझा
समय प्यारे क्या हो रहा है, उसी समय जो है ना आज बोले बाबा की जो है ना शादी पार्वती से हो जाती है ना। आज हिमाचल जो है ना अपनी बेटी से निपट करके रोया है। प्यारे याद रखना, बाप यदि कभी रोया ना हो, जब उसकी बेटी विदाई होती है ना, उसी समय जो है बाप का कंठ भर आता है, अपनी बेटी के लिपट के रोता है। आज मेरी बेटी जा रही है, प्यारे है ना। भोलेनाथ पार्वती को लेकर के प्यारे आ जाते हैं घर पर, हिमाचल में आ जाते हैं। धीरे धीरे करते हुए एक पुत्र का जन्म होता है, जिनका नाम कार्तिकेय जी महंत रखा जाता है, जो आगे चलकर बृहस्पति का वध कर देते हैं, क्योंकि देवताओं को बहुत परेशान करता था बृहस्पति नाम का दैत्य। जो उन्होंने बताया था ब्रह्मा जी ने कि शंकर भगवान के वीर से जो पुत्र का जन्म होगा वही जो है बृहस्पति को मारेगा, दूसरे की ताकत नहीं है जो बृहस्पति को मार सके। तो भगवान भोलेनाथ का जो बेटा पैदा हुआ कार्तिकेय जी महाराज, उन्हीं के द्वारा जो बृहस्पति का बता हरण हुआ, मारा गया। गुरु वृंदावन हरिलाल की जय। आज से भोलेनाथ का जिक्र भक्त समापन हुआ। कल जो है आप मेरी माता ध्रुव चरित्र और जड़ भट्ट प्रहलाद जहाँ तक मैं पहुँच पाऊंगा आपको पता अवश्य श्रवण कराएंगे। भारी भारी संख्या में सब लोगों पर सुनने की कृपा करेंगे। आइए आरती बनाए करता बैठे रहो, आरती चलाओ चलाओ। और कल भागवत का चौथा दिवस है मेरी माता। यहाँ पर भीड़ कुछ नहीं प्यारे देखने को मिल रही है, क्या बजा कथा करने में मन नहीं लग रहा है, तो मेरे ऊपर नेत्र बंद कर जाते हैं। नेत्र खोल कर देखता हूँ तो गुस्सा में सी बसी हुई, क्या बना कथा जब जनता होती तो देखने की इच्छा होती। हाँ, इसलिए मेरी माता ऐसा करना, सब लोग अपने घर की जो पड़ोस की बहन है उनको साथ में लाना है। हाँ, जो सब लोग कथा सुन करके, क्योंकि हमारा कर्तव्य बनता है कि हर जीव का कल्याण करना। अपने भारत भूमि कहते हैं हाँ हाँ धर्म हाँ धर्म परिवर्तन हो जाएगा। राम की कथा, राम के सब लोग बनो, राम के प्यारे बनो, जिससे आपका कल्याण है, हमारा कल्याण, आप लोगों का कल्याण। हम यही चाहते हैं कि आप लोगों का मेरी माता कल्याण हो। इसलिए सब माताओं को जो लोग नहीं अभी तक आए हैं उनको जबरदस्ती पकड़ के लाओ, खींच करके लाओ, जल्दी चलो। हाँ, और जब कथा को सुनेगी तो तुम्हें दूना फल मिलेगा। हाँ, दूना प्रॉफिट पैदा करना है तो ब्याज से तुमको मिल जाएगा। इसलिए उनको भी लाओ, हम लोग का भी कल्याण हो। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। आइए आरती चल गई, आइए सब लोग खड़े हो जाए और आरती के साथ
की आवाज और दीजिए